अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं प्रॉपर्ली एक एनालिसिस करने वाला हूँ पूरा वीकली, जो कि पूरा वीक हमने कवर किया है। ठीक है, कौन सा था जी मैं बता देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि लाइक मंडे से मैं रिपीट करूँ। ठीक है, समझ लें कि आप हमारे 15 ऑफ दिसंबर से, ठीक है, 15 दिसंबर से मैं रिपीट करने वाला हूँ, चीज़ें देखने वाला हूँ कि यार किस तरीके से मार्केट की फॉर्मेशन हुई थी, क्या हुआ था। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स में कुछ आ जाते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी और कुछ यहाँ पे वैसे शो होता है, आज हो नहीं रहा। अब अगर हम आते हैं मंडे के ऊपर, ठीक है, तो मंडे को हमारी मार्केट खुली तकरीबन यहाँ से, आई थिंक सो। अगर ये वाला मैं पॉइंट देखूँ तो ये सैटरडे और ये यहाँ से मंडे स्टार्ट हुए, सही है। चलो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सारा टाइम भी डिफरेंट, आई थिंक सो। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ना टाइम तकरीबन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, मंडे को यहाँ पे ये 13 दिसंबर, यहाँ से मंडे स्टार्ट हो रहा है तकरीबन। अब यहाँ से अगर मैं चलो लगाता हूँ, अब यहाँ से जो ये वाला मूव आया वो किस तरीके से मूव आया वो हम चीज़ समझते हैं। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट खोलूँगा, उससे ऊपर नहीं खोलूँगा। ये सेशंस के नाम से मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, आपको मिल जाएगा, जो कि सेशंस बेसिकली आपको बताएगा। ठीक है, वो आप इंडिकेटर लगा सकते हो। इसके अलावा अगर हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर, अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो हमारा मूव आया था वो यहाँ से जो मूव आया वो बेसिकली क्यों आया है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट ने पीछे क्या किया था, मैग्नेट की तरह मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने क्या किया था 5 मिनट के चार्ट में, कि इस एरिया को रेजिस्टेंस से एक तौर पे लिया था। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ये बार बार मार्केट इधर से रिजेक्ट हो रही थी। तो अगर ये रेजिस्टेंस को आगे मैं ट्रैक कर देता हूँ तो क्या हुआ था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड मार्केट ऊपर गई थी। ठीक है, यहाँ से कितना ऊपर गई है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ तक गई है, ठीक है, इस पॉइंट तक गई है, और यहाँ से रिजेक्शन तो नहीं आया है, रिजेक्शन तकरीबन यहाँ से आया। और रिजेक्शन यहाँ से क्यों आया, क्योंकि ये एक पॉइंट था फॉर रिजेक्शन बेस्ड। ठीक है, देखा जाए ऊपर हमारा जो पिछला न्यूयॉर्क का हाई पड़ा हुआ था। ठीक है, मार्केट ने वहीं से रिजेक्ट हुई एंड दोबारा से फिर गिरी। तो दिसंबर है, वैसे तो महीना ऐसा है कि इसमें इतनी अच्छी मूवमेंट्स आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर्ली चीज़ें देख रहा हूँ। अब अगर आप देखते हैं इस चीज़ के इस पूरे डिब्बे को जो सिडनी में मूव आया, अगर मैं इस पूरे सेशन का लो टू हाई अगर लगाता हूँ तो इसका जो 50% एरिया निकलता है वो ये वाला एरिया निकलता है। ठीक है, बाकी मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम लंदन में देखते हैं। लंदन में क्या हुआ, लंदन में मार्केट ऊपर आई, टैप किया, एंड फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन ओपन करते इस बेस पे, आपका स्टॉप लॉस ऊपर होता है बिल्कुल, एंड टारगेट विल बी लाइक ये पॉइंट होता है या ये पॉइंट होता है, आपकी मर्ज़ी होती। बट मार्केट ने लंदन के अंदर ज़्यादातर साइडवेज मूवमेंट दी, और ज़्यादा जो मूवमेंट मार्केट ने दी है वो तकरीबन अगर मैं बोलूँ तो आपकी मार्केट की फॉर्मेशन जो ज़्यादा आई है वो न्यूयॉर्क के अंदर आई है, और न्यूयॉर्क के अंदर तगड़ा एक मूव आया आपके सामने चीज़ है। ठीक है, ये हमारा मूव हो चुका है क्लियर किस चीज़ का, जो कि एक हमारे बेसिकली मंडे का मूव क्लियर हुआ है। ठीक है, मार्केट आके रुकी है इधर। अब यहाँ पे क्यों आके रुकी है और यहाँ से क्यों चली है वो भी हम चीज़ देखते हैं। लाइक अगर इस एरिया को मैं देखूँ तो ये एक जोन है बेसिकली, यहाँ पे एक ये जोन बनता है। ये जोन क्यों बनता है, यहाँ से देखो ये मार्केट सपोर्ट, ये एक सपोर्ट थी बेसिकली, पहले रेजिस्टेंस है सॉरी। तो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आफ्टर डेट मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं मार्केट ऊपर की। इसको मैं चलो ग्रीन कलर कर दूंगा थोड़ा, ठीक है, ताकि हाईलाइट हो जाए। अब बेसिकली ये हुआ कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली और मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, अभी ये मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे समझा रहा हूँ चीज़ें, और ये मैं इसी तरीके से समझूंगा। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसका निकालते हैं मीन थ्रेशोल्ड, लाइक मिड पॉइंट निकालूँ तो ये भी बनता है, और इसके अलावा अगर मैं लंदन से मिड पॉइंट निकालूँ, क्योंकि असल मूव वहाँ से आया, असल मूव जो पॉइंट बनता है वो ये वाला बनता है। ये वाला पॉइंट एक बहुत कीमती पॉइंट था। ठीक है, इसकी बेस में क्या हुआ, ये एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। फॉर एग्जांपल ये देखो एक ऐसा काम किया कि मार्केट यहाँ से न्यूयॉर्क में उठी भी और वापस भी आई, और सिडनी के ऊपर बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर आके मार्केट ने रिजेक्शन दिया, एंड आफ्टर दैट रिजेक्शन मार्केट अच्छा खासा गिरी, और लिक्विडिटी उसने हंट की होगी, लिक्विडिटी तो नहीं हंट की उसने, पिछले वाला यहाँ से फॉर्मेशन की, बाइंग की। ठीक है,
सो बाइंग किधर से की मार्केट ने, तकरीबन इस पॉइंट से। और इस पॉइंट को अगर मैं चलो एक एरिया ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ तक आ चुकी है, अब हमने आगे ट्रेड किस तरीके से करनी है। सो ये एक एरिया जो कि एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। लाइक ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था, यहाँ पे मार्केट बार बार टैप टैप कर रही थी, या मार्केट जो है ना सपोर्ट बना रही थी। सो मार्केट दोबारा से ऊपर गई, और अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ कि मार्केट किधर तक गई, तो वो यहाँ तक गई है। ट्यूसडे की जो चल रही है कहानी, ठीक है, और तकरीबन इधर तक गई है मार्केट। सो यहाँ पे क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट थी। इंटरनेट लगता है थोड़ा सा मसला कर है, 1 मिनट। अच्छा जी, तो मार्केट तकरीबन हमारी यहाँ से इसने सपोर्ट ली, एंड आफ्टर डेट हमारी मार्केट गई कुछ इस पॉइंट तक क्यों गई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एरिया को देखते हो, ये वाली जहाँ पे मार्केट ने पहले एक सपोर्ट जोन बनाया था बेसिकली, फिर इसको तोड़ के रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आई थी। और अगर इसी रेजिस्टेंस को मैं आगे ट्रैक कर देता हूँ, तो ये आपके पास एक प्रॉपरली एक एरिया निकल आता है, ठीक है। सो ये भी हमारे पास एक क्या जोन था, बेसिकली सेलिंग जोन कह सकते हैं, या कोई जोन कह सकते हैं। मार्केट ने टैप किया और फिर से नीचे आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसका मेन थ्रेशोल्ड निकालता हूँ, ये जो पूरा मूव आया इसका, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड हम लंदन का चलो निकालते हैं, पूरे लंदन का मैं निकाल लेता हूँ तो नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ, सो इसकी बेस पे ट्रेड देना, हाँ, कुछ ना कुछ हद तक काम किया। लाइक ये वाला जो एरिया होता है ना हमारे पास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, ठीक है। सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जो कि आपका काम करता है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसने ब्रेक भी किया, लेकिन वही चीज़ है कि आगे भी इसने सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा से ऊपर भाग गई, और आपके सामने है वो चीज़, ठीक है। सो यही चीज़ है, मार्केट यहाँ से ऊपर भागी। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं किधर तक की मार्केट, इसका यहाँ से ऊपर की। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस जोन का पूरे कर लेता हूँ मैं मेन थ्रेशोल्ड, तो इसका मेन थ्रेशोल्ड ये निकलता है। और मज़े की बात, अब आपको मैं चीज़ बताता हूँ। मेन थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या होता है कि आपका 50 to 60% एरिया होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही। लाइक पूरी मार्केट के अंदर ये एक फॉर्मेशन आई है पूरी, ठीक है। सो आप क्या करोगे, फिबोनाची ले लो। फिबोनाची को आपने ऊपर से लेके नीचे तक लगाना है। ये पॉइंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, बाकी जो पॉइंट है उनको छोड़ दो, ठीक है, वो मेरे काम के हैं, आपके काम के नहीं है फ़िलहाल। सो इन पॉइंट को आपने जस्ट मार्क कर देना है। अगर ये भी नहीं होता आपसे, तो यार सीधी सी बात है, डाटा रेंज, यहाँ से आप लोग डाटा रेंज को उठाओ, सॉरी डाटा रेंज, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक लगाओ डाटा रेंज को। सो ये 50% एरिया और इसके ऊपर 60% लेवल होता है, तो 60% लेवल आपको इस तरह निकलेगा नहीं। तो बेस्ट यही है कि आप उस तरीके से निकाल लो। तो वो खैर वो इस तरीके से निकल आता है। अगर मैं निकालना चाहूँ, इसी को मैं अगर कर दूँ कुछ इस तरीके से, सो ये आपके पास एक जोन निकल आता है इस तरीके से। लेकिन फ़िलहाल आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा जो होता है ना, ये बेसिकली बहुत एक इम्पॉर्टेंट जोन होता है, क्योंकि मार्केट क्या करती है, दोबारा से वापस आती है। सॉरी, क्या करती है मार्केट ज़्यादातर कि दोबारा से वापस आती है, इस एरिया में थोड़ा सा करती है, एंड आफ्टर डैट फिर नीचे मूव कंसंट जो है ना अपना करती है। सो बेसिकली ये मूवमेंट्स होती हैं मार्केट की, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने क्या किया, फिबोनाची लगाया, इसको पूरे जोन को दिखा देता हूँ दोबारा से। लाइक ये फिबोनाची लगाया, ये मैंने एरिया मार्क किया, एंड आफ्टर डैट इस एरिया पे अगर आप देखो रिज़ल्ट, तो ये रिज़ल्ट है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, मैं मानूंगा इस चीज़ को कि लाइक इसने मार्केट नीचे भी आई है। सो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बट द थिंग इज़ डैट कि आप अगर लाइक प्रॉपरली एक एंट्रीज करते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, एंड ये नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि मैंने मार्क किया था उस टाइम भी। सो अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक या इस जोन के नीचे रखता हूँ स्टॉप लॉस, एंड टारगेट विल बी लाइक 1:2 और 1:1। ये हमारा क्या बन रहा है टारगेट, कुछ इस तरीके से। तो ये भी चीज़ है आपके पास 1:2.5 का शायद टारगेट है, तो ये चीज़ भी है। इसके अलावा आप इस तरीके से भी रख सकते हो। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये सिडनी के अंदर मूव आया, तो सिडनी का भी मैं निकाल लेता हूँ। लाइक ये जो सिडनी का मूव आया है, इसका मेन थ्रेशोल्ड क्या है, ये जोन है, ठीक है। सो मज़े की बात बताऊँ कि ये जोन भी काम की है आपका
ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। फिबोनाची की बेस में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फिबोनाची की सेटिंग बता देता हूँ। हाँ, ये ना हो कि आप लोगों को बाद में सवाल हो। फिबोनाची की आपने सेटिंग ऑन कर लेनी है कुछ इस तरीके से, इनको बंद रखना है, इसको बंद रखना है, इसको बंद रखना है, जैसे ये सेटिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बाकी सेटिंग्स आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर दूँगा क्योंकि मैं ज़रा ज़्यादा वाली रखता हूँ। तो इस जोन को मैंने फिर से मार्क कर दिया। एंड आफ्टर डेट अगर आप इस जोन पे देखते हो तो आपको यहाँ पे मार्केट ने, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आई, नीचे आने के बाद दोबारा से इस मार्केट यहाँ पे जोन में आई, यहाँ से दोबारा से इसने लेवल बनाया एंड दाम करके ऊपर चलेगी, ठीक है। सो ये एक चीज़ थी। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक अगर हम लगाते हैं, यार ये देखो कसम से फिबोनाची बहुत बेहतरीन काम करती है। अगर मैं एक और आपको स्ट्रेटजी बताऊं कि आप फिबोनाची के बेस में अगर आप एंट्री करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, सो अगर आप स्टॉप लॉस इधर रखते हो तो आपका, मुझे उम्मीद है कि स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, लेकिन ये है कि आपका टारगेट छोटा हो जाएगा, पहले बता दूं। सो बेस्ट यही है कि आप, चलो इस स्विंग के नीचे रख सकते थे आप, बल्कि ये जो स्विंग है, ठीक है। सो इस पे रख सकते थे, लेकिन देख के बिल्कुल प्रॉपरली एंट्रीज जब भी करनी है फिबोनाची की बेस में, क्योंकि वही है कि, अच्छा जोन्स पिछले में डिलीट करता जाता हूँ क्योंकि गंद पुत पड़ जाएगा इस तरीके से ना। अच्छा, अब फिबोनाची तो मैंने चलो आपको दिखा दिया है, ये भी फिबोनाची का लेवल था लेकिन आगे भी काम किया इस तरीके से, और ये फिर जोन टूटा और फिर मार्केट वापस आई इस जोन पे उसने बनाया एंड बड़ा गिर के दोबारा ऊपर, तो कुछ इस तरीके से मूव आया। अब हम देख लेते हैं अब मार्केट में जो फॉर्मेशन आया थर्सडे को वो किस तरीके से आया। थर्सडे को अगर मैं देखूं तो बहुत ही ख़तरनाक मार्केट थी, वैसे तो मैंने ट्रेड की थी, बट अगर मैं मोटे मोटे लेवल्स मार करता हूँ इस कुछ इस तरीके से, तो क्या वो काम किए हैं? हाँ, ये देखो ये काम किया, बट इसने थोड़ा भी लिक्विडिटी स्वीप की या इधर, हाँ लिक्विडिटी स्वीप की, बिल्कुल लिक्विडिटी स्वीप की। ये पिछले सेशन की एक लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये स्वीप करने के बाद फिर से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया एंड आफ्टर डैट ऊपर भाग गई मार्केट। तो कुछ इसी तरीके से आजकल हो रहा है, जुम्मे वाले दिन भी यही हुआ है। तो ये तो खैर वेडनेसडे की आई थिंक मार्केट है, तो लेट्स सी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या मूव आया हमारा वो भी चीज़ देखता हूँ मैं। मैं देखूँ अगर सिडनी हमारा कुछ इस तरीके से मूव किया था, नहीं मार्केट गिरी थी तो उल्टी हमारी फिबोनाची लगेगी कुछ इस तरीके से। इसका जोन जो है इम्पोर्टेंट जोन वो मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला बेसिकली। और बेसिकली ये भी हमारा पूरा एक जोन जो होता है ना, ये बहुत वो इम्पोर्टेंट होता है 7.5 तक, तो इस जोन में एंट्रीज मिलती हैं अक्सर, मैंने देखा है। ओके, फिर क्या हुआ जी कि लंदन सेशन को अगर देखते हैं, लंदन में काफ़ी साइडवेज आजकल मूव आ रहा है भाई। लंदन तो बता नहीं सकता हो क्या रहा है लंदन में आजकल। सो थिंक इस डैट के मार्केट हमारी यहाँ पे बाइंग गई है। ओ, ये एक अच्छा सेटअप था नो डाउट। मैं अगर देखूँ, वैसे तो ये मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, बट मार्क मुझे ये वाला करना चाहिए, ये वाला एरिया। सो देखा जाए तो चलो यहाँ से भी मार्केट की फॉर्मेशन हुई है, आपको 1:3 1:2 तो दे ही देती मेरे ख्याल से, ये भी हुआ है काम, ठीक है। सो देखा जाए तो अगर मैं इसको आगे ड्रैग करता जाऊँ तो आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं है इसको ड्रैग करने का, क्योंकि दरमियान में चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। सो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट प्रॉपर्ली मूव करती है। फिर हमारा एनवाई सेशन ओपन हुआ, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, जस्ट एनालिसिस वीडियो है, ठीक है। एनवाई सेशन हमारा यहाँ से ओपन हुआ मार्केट की कुछ इस तरीके से ऊपर, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ सब में आगे वाले लेवल्स को डिलीट करता हूँ एंड अगर मैं ये वाला ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट, क्योंकि ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट जोन है। देखते हैं इसने काम किया नहीं किया। यहाँ पे काम किया इसने, आगे जाके इसने तोड़ा है और आज मार्केट शड़म करके ऊपर। ऊपर क्या भाई, आज तो फ्राइडे को तो मार्केट ने बहुत ही, बस दिसंबर है आजकल गुजारा करने। और इसके अलावा अगर देखूँ मैं सिडनी के अंदर क्या हुआ, आज मार्केट नीचे गिरी और इस जोन को टैप किया एंड आफ्टर डैट फिर से ऊपर। सो अगर मैं इस जोन का मीन थ्रेशोल्ड निकालता हूँ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल जोन इज दिस। जोन कौन सा है हमारा जी, ये वाला।
गंद बहुत पड़ चुके हैं हमारे चार्ट पे, पर कोई नहीं चलेगा। अच्छा, ये जोन था हमारा। बेसिकली अगर मार्क करना हो तो मैं तो कहता हूँ ये इस तरीके से बंदा मार्क करे कुछ, ये पिछला जोन भी अटैच करके। सो ये एक इम्पोर्टेंट जोन था, फिर भी लिक्विडिटी स्वीप हुई। सो द थिंग इज दैट कि यहाँ से अगर यहाँ तक मार्क करूँ मैं, तो बस यही जोन था हमारा जो कि इम्पोर्टेंट था, और मार्केट ने कुछ मूवमेंट दी इस तरीके से। और अब यहाँ पे अगर मैं मेन थ्रेशोल्ड निकालूँ तो वो आपके सामने है, ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं अगर पीछे ट्रैक कर देता हूँ वो भी देख लेते हैं। ये देखो भाई मेरे, ये देखो मेरे भाई, पीछे भी रिजल्ट है इसके, ठीक है। सो ये था वीकली एनालिसिस ऑन 5 मिनट जो कि मैंने ऐसे एनालिसिस किया। एंड अगर ये रिजेक्शन की बात करूँ तो ये रिजेक्शन क्यों आया, तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये वाला रिजेक्शन क्यों आया है, ठीक है। वो इस पेज पे आया, अगर मैं ऊपर से लेके नीचे तक फिबोनाची लगाता हूँ, एंड नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नो वरीज, एक मिनट, हाँ सही है ना, सही है। तो कुछ मार्केट का फॉर्मेशन तो कुछ इस तरीके से हुआ था, या ऐसे हुआ था, ठीक है। ये यहाँ तक लगाता हूँ क्योंकि आगे सिडनी सेशन स्टार्ट हो गया था। सो आपके पास एक ये एरिया था जिसकी बेसिस में मार्केट ने सेलिंग की है, ठीक है, जो मेरे नज़दीक एरिया था, और ये आपका एक एरिया था। सो इस तरीके से मूव आता है यार। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बेसिकली गेम है, ठीक है। और मतलब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना समझ गए तो आई थिंक सो इजी गेम है आपके लिए, ठीक है। बीटीसी भी ज़रा देख लेते हैं, टाइम क्या हो चुके हैं, हमारा 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। सो बीटीसी में मैंने ऐसे लेवल ड्रॉ किए थे, मैं ट्रेड नहीं करता बीटीसी में, ठीक है, पर्सनली। तो ये है कि जस्ट देखता हूँ इन चीज़ों को प्रॉपर्ली, बस इसको देखते ही हम बीटीसी को ट्रेड नहीं करते, ठीक है। सो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं आज के वीडियो में। जस्ट ये एक एनालिसिस वीडियो थी जिसमें मैंने देखना था कि यार किस तरीके से मार्केट ने फॉर्मेशन किया है, और क्या क्या मैं मिस्टेक्स हैं जो मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा था। साथ आपको भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे यार मार्केट में किस तरीके से काम करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।